संत की परिभाषा क्या है? परमहंस ने कहा, संत की परिभाषा है पके हुए चावल। खिले भी हैं, न्यारे भी हैं, बिखरे हुए भी हैं और कोमल भी हैं। 5 तत्व में रहकर 5 तत्व से न्यारे हैं। क्राइस्ट का जन्म हुआ, सब बोले पैगंबर आए हैं। पाप, मोह, क्रोध, विकार कहने लगे, क्राइस्ट को सारी विभूति दे दी गई तो हमारा क्या होगा? क्रोध कहता है, मैं शैतान हूँ, मैं ज़रूर उसका पतन करूँगा। मन ने कहा, वो ऐसे प्रेम से भर देगा कि तुम्हारी हस्ती ही नहीं रहेगी। कामना ने कहा, मैं सारी धरती पर फैल जाऊँगा। मन ने कहा, तेरी भी नहीं चलेगी, उसने पहले ही सबको तृप्ति का संदेश दे दिया है, इच्छा ही नहीं रहेगी। विकारों ने अपनी शोखी बताई कि हम किसी से कम नहीं, हमने त्यागी वैरागी किसी को नहीं छोड़ा। मन ने कहा, तुम्हारी भी नहीं चलेगी, उसने सबको करुणा नम्रता भाव से भर दिया है। आखिर आई निराशा, उसने बोला, जीत तो मेरी ही होगी। हम भी छोटी छोटी बातों से निराश होकर गुरु के पास आ जाते हैं। गुरु कहता है, मन में कमज़ोरी को मत आने दो। गुरु ने कहा, प्यारे भक्तों, निराश मत होना। गुरु जब आता है, शैतान मन उथल पुथल ज़रूर करता है। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार से गुरु भर देता है। सिंहासन ज़रूर हिलता है, फिर कहता है, भक्तों, निराशा उदासी से बचो। बोलो, मेरे पास क्या नहीं है? मैले कपड़े को देखकर साबुन डर जाएगा क्या? ऐसे ही मैले मन को देखकर डरो मत। ज्ञान, प्रेम, विवेक रूपी साबुन से निर्मल बना लो। 5 तत्व वायु, आकाश, धरती, अग्नि, जल इकट्ठे हुए और अपनी अपनी महिमा गाने लगे। वायु ने बोला, मैं प्राण फूंकता हूँ। आकाश ने कहा, सब मेरे पेट में रहते हैं। धरती ने कहा, मैं वजन उठाती हूँ। जल ने कहा, मैं शीतलता देता हूँ। और अग्नि ने कहा, मैं सबको ऊर्जा देती हूँ। मनुष्य ने कहा, तुम सब आखिर बने तो मेरे से ही हो। देवता से लेकर मनुष्य तक मैं से कोई नहीं छूटा। छूटने का एक ही उपाय है, अल्पज्ञता से सर्वज्ञता में आ जाओ। हम बोलेंगे, सब भगवान है, सब भगवान का है, और अगर ये निश्चय हो जाए तो उसी वक्त आत्मशक्ति आनंद में तुम आ सकते हो। आत्मा करके सब कुछ है, शक्ति तुम्हारे पास है, तुम अनंत शक्तियों के मालिक हो, काम क्रोध को जीतने वाले हो। नम्रता करना बहुत हिम्मत की बात है, मैं कछु नाही। जितना हो सके उसी परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की याद हो जाए, आनंद ही आनंद है। फिर तो मन शैतानी कराता है, शब्द बुलवाता है, कर्म बना देता है। मन अपनी चलाता है तो द्वैत अहंकार करता है। मन शांत है तो वही मन ब्रह्म रूप है, वही मन शैतान रूप है। वही मन इंद्रियों का मन बुद्धि का संग करके शैतान बन जाता है, और वही मन निराकार परमात्मा का संग करके भगवान बन जाता है, ज्योत स्वरूप बन जाता है। भगवान और देह के बीच में सिर्फ फासला है तो मन का। मन ऊपर होता है तो ज्योत स्वरूप हो जाता है, नीचे होता है तो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। रविदास से पूछा, आपने क्या साधना की है और किस साधना से भगवान को पाया है? रविदास ने कहा, जूता सीना ही मेरी साधना है। जूते सीने में ही मैंने प्रभु को पाया है, ये मेरी चमत्कारी साधना है। जब जीव दिल खोल कर हंसता है, सतोगुणी खाना खाता है, परमात्मा के गीत गाता है, दिमाग में टॉनिक बना रहता है, यही मेरी साधना है, यही मेरी भक्ति है। किसी वैज्ञानिक से पूछा गया, तुमने मनुष्य को इतनी सुख सुविधा दी है पर कलह दुख मिटाने की कोई साधना नहीं बनाई, एक कमी तो तुम्हारे अंदर भी रह गई। तुम कोई ऐसी मशीन बनाते कि दुख और कलेश ही खत्म हो जाता। तो वैज्ञानिक ने कहा, वो तो संत के पास है। क्या है वो? ज्ञान और विवेक। ज्ञान और विवेक से बड़ी कोई मशीन है ही नहीं। ज्ञान और विवेक से शक्तियाँ यूज़ करनी आ जाती हैं। बुद्ध के पास जो भी जाता उनसे ज्ञान आनंद समाधि की चर्चा करते। बुद्ध ने कहा, कोई तुम्हारा उपहास करेगा तो तुम क्या करोगे? भक्तों ने कहा, हम बादलों की तरह बरसेंगे, हवा की तरह बहेंगे, सूर्य की तरह प्रकाश, चंद्रमा की तरह शीतलता देंगे। इसमें हमको बड़ा आनंद आएगा। जब आनंद देने में आएगा, विभोर हो जाएगा। भले ही कोई उपहास करे, सुनने की कोई गुंजाइश ही अंदर नहीं बचती। जब मनुष्य अंदर गीत गाता है तो बाहर के तिरस्कार का असर भी नहीं होता उसके ऊपर। भक्त हर बात में भलाई देख लेता है। कंस ना होता तो देवकी को कृष्ण की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त ना होता। रावण ना होता तो विभीषण को राम ना मिलते। दुर्योधन ना होता तो कृष्ण अर्जुन के सारथी ना बनते। सुरुचि ना होती तो ध्रुव को भगवान नहीं मिलते। जो कष्ट देते हैं, बोलो मेरी भक्ति को पुष्ट कर रहे हैं। पुरुषार्थी के लिए भाग्य राई के समान हो जाता है। फूलों से कांटे अच्छे जो दामन थाम लेते हैं, मित्रों से दुश्मन अच्छे जो कम से कम नाम तो लेते हैं। एक औरत के पास एक मुर्गा था। गाँव में सारे दिन कहती, मेरा मुर्गा आवाज़ करता है तो सूर्य भगवान निकलते हैं। एक दिन सबने बोला, तेरी बात सुन सुनकर हम पक गए हैं, तू दूसरे गांव में चली जा।
दूसरे गांव में जाकर बोली, देखो मेरे मुर्गे की बांग से सूर्य निकलता है। गांव वाले बोलने लगे, ऐसा नहीं है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। ऐसे ही हम समझते हैं कि हमारे करने से खाना बन रहा है, बच्चे पल रहे हैं, घर चल रहा है, पर सब कुछ करने वाला तो वो भगवान है। तुम क्यों ऐसा बोलते हो? अरे रोज़ बोलो, करण करावण आपे आप, प्रभु के हाथ अनेक हैं। मन शैतान कहता है आज गुस्सा कर ले, पर भगवान कहता है नहीं करना है। हमको एक वचन लेना है, मौन करना है, ब्लेसिंग देनी है। गॉड ब्लेस करने से शैतान खड़ा रह जाता है। दोनों हमारे अंदर छिपे हैं। भगवान भी छिपा है, शैतान भी छिपे हैं। भगवान चलाएगा तो तुम सुख ही सुख पाओगे, और शैतान चलाएगा तो तुम खड्डे में गिर जाओगे और दुख ही दुख मिलेगा तुम्हें। अब देखो तुम किसकी चलने दोगे। मैंने 2 कुत्ते पाले हैं। जैसा खाना देते हैं वैसी पालना होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकना शुरू कर देता है, और एक कुत्ते को अगर आईना दिखाया जाता है तो वो शांत हो जाता है। जितना ज्ञान अग्नि में अपने आप को जलाते जाते हो, उतना तुम स्ट्रांग बनते जाते हो। परमहंस बोले, बच्चे सुंदर प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्हें उनके ऊपर बोझ नहीं होता। शैतान मन बोझ ले लेता है, देवता मन भगवान बन जाता है। परमहंस एक दिन बगीचे में टहल रहे थे। एक डॉक्टर आया। उसने सोचा माली है, क्योंकि पैगंबर साधारण वेश में होते हैं। उसने कहा फूल दे दो। उन्होंने फूल तोड़कर दे दिया। परमहंस सत्संग करने लगे। उसने सोचा मैं तो परमहंस को फूल चढ़ाने आया हूँ, ये तो खुद ही परमहंस है, सत्संग कर रहे हैं। देखकर चकित हो गया। संत का एक पद होता है, सरलता, सत्य, नम्रता का यह पद उन्हें पास परमहंस बना देता है। परमहंस माना हंस बुद्धि लेकर सार ग्रहण करता है, असार छोड़ देता है। हंस बुद्धि वाला हीरा चुनता है, हीरा पेट में पचा लेता है। हम भी हंस बुद्धि हैं, ज्ञान रूपी हीरा पचा लेते हैं तो शैतान उधर का उधर खड़ा ही रह जाता है। अपने आप से पूछो, शैतान मन खाई में गिराएगा। तुम किसके कहने से चलोगे, शैतान के या भगवान के? तुम्हारा मन क्या बोलता है? सबके लिए जिए, सबकी भलाई के लिए सोचें और सब में भगवान देखें।